मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाजवादी पार्टी की करारी हार पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी परिणाम को लेकर हम निराश नहीं हैं, सबको साथ लेकर और एक नई उम्मीद के साथ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों की हार पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। अखिलेश ने वाराणसी से पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने पर कहा कि वाराणसी से समाजवादी पार्टी व अन्य गठबंधन दलों के चुनाव लड़ने पर कोई निर्णय नहीं। चुनाव के परिणामों के बाद ईवीएम पर फिर उठ रहे सवाल को लेकर अखिलेश ने कहा कि अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए। सपा प्रमुख ने आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर चुप्पी साध ली। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा, हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार। सपा नेता ने वाराणसी के नमामि गंगे और अन्य परियोजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 9 सालों में काशी में विकास के नाम पर धोखा हुआ है। मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। हम सॉफ्ट हम हार्ड, ये क्या बात है? हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, उसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? अब बात आगे मत बढ़ाओ। रास्ता बहुत टफ हो गया। नहीं वह क्या टफ है? अरे टफ ही नहीं है, घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? तीसरे मोर्चे के लिए वो जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना, और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। 2024 को सर कैसे लगता है? 2024 का और आय दोगुनी हो गई आपकी, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अरे भाई पल्लवी पटेल जी का नाम चल रहा है पार्टी सिंबल पर। देखिए, आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया करें। ये अखबार वाले, टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा अब ट्विटर नहीं है, बदल गया नाम। हाँ, बदल गया नाम। रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात नहीं, अब इसमें हम जवाब नहीं देंगे। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये? देखिए, और मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी। जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी, तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की है, और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति जनगणना होगी, होके रहेगी। समय जरूर है, लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पर आबादी ये चाहती है कि जाति जनगणना हो। भाजपा भी कह रहे हैं।